तो चलिए हाथ में तुलसी दल ले लेते हैं और अध्याय शुरू कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु बड़े विस्मय हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीन मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक तथा तिथियों में एकादशी तथा क्षेत्रों में द्वारिका मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करते हैं वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी अधिक मुझे प्रिय है। जो मनुष्य विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक महीना आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिस पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल सकता है। अब आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, बिना दिया हुआ पाप और पुण्य जिस कर्म द्वारा मिलता है उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुल का दिया हुआ पाप पुण्य मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी भी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन कराने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसको 1वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसको पैसा नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसके पुण्य का 6वां भाग उसे अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान व ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य में दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराता है, उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन के पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य तथा पाप बिना
के भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी तथा दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्मती पुरी में जा पहुंचा। महिष्मती पुरी में चूंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए सब राजा के नाम से ही विख्यात थी। इसलिए बस राजा के ही नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उस कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, तो कोई तुलसी की माला को धारण किए हुए। बस इसी तरह वह भगवत और भगवत भक्तों के बीच में वैष्णव के दर्शन करता रहा है, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस की 3 पुरों को भगवान शंकर ने भी इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शंकर के भक्त भी इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधिवत देखता हुआ इधर उधर घूमता रहता था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के श्रद्धालु भक्तों ने उसको चहुओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बहुत बुरे काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता हूँ तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उनसे कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जा रहे थे, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही वह लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते हुए वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा।
यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थित कर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट कर देते हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने एक भी पुण्य कर्म ना किया हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के स्पर्श और से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान विष्णु की जय, तुलसी मैया की जय। जय श्री राधे।